5 से लेकर 10 तक भी आप लोगों ने कंटिन्यूटी के बारे में ही बताना है। पहले आप लोगों ने ग्राफ इसका हम लोग बनाएंगे और ग्राफ से भी देख के और वैसे इस फंक्शन से देख के भी हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में बताएंगे। तो पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले इस वाले को बनाते हैं, पहले पीस को एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आप लोग बनाएंगे -1 से लेके 0 तक। -1 पे आंसर क्या आएगा? -1 पुट करेंगे इसके अंदर तो -1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 बाकी 0। सो एक्स की जगह -1 लगाने से y का आंसर आएगा 0। तो ये पहला पॉइंट आ गया। फिर x की जगह लगाएंगे 0, 0 लगाने से 0 का स्क्वायर 0, y का आंसर आएगा -1। सो 0 पुट करने से y का आंसर -1 इधर नीचे आएगा। अब चूँकि 0 शामिल नहीं है क्योंकि इक्वल का सिंबल नहीं है, तो 0 पुट करने से जो आंसर निकला है -1 वो भी शामिल नहीं होगा। सो -1 भी शामिल नहीं होगा। सो -1 पे आएगा एक होल ऐसे। सो दोनों को आपस में मिला दें, ये -1 है, दोनों को आपस में मिला दें, ये पहला पॉइंट आ गया, पहला पीस आ गया। उसके बाद इसको बनाते हैं, ये बनेगा 0 से लेके 1 तक। तो y = 2x, इसमें पहले 0 को पुट करेंगे तो 0 पुट करने से y का आंसर भी 0 आएगा। क्योंकि 0 शामिल नहीं है क्योंकि इधर इक्वल का सिंबल नहीं है जैसे इसमें था, तो 0 पुट करने से आंसर 0 वो भी शामिल नहीं होगा। सो इधर भी आ जाएगा एक होल। तो 0 पे आंसर 0 आ गया। तो मैं पहले वाले 0 को मिटा देता हूँ, वो ऐसे ही लग गया हुआ है इधर। तो 0 पे आएगा होल क्योंकि 0 शामिल नहीं है। और 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2। सो 1 पुट करने से आंसर आ रहा है 2, 1, 2। दोनों को मूव करेंगे तो ये पॉइंट आ गया। क्योंकि 1 भी शामिल नहीं है सो इधर भी एक होल आएगा, 2 भी शामिल नहीं होगा। दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ये दूसरे पीस का ग्राफ बन गया। बस 2 ही बनने हैं क्योंकि एक दफ़ा 0 पुट करना है, एक दफ़ा 1 पुट करना है। 0 पुट करने से 0 आंसर आया है, 1 पुट करने से 2 आया है, 1 पुट करने से 2। दोनों शामिल नहीं है इसलिए दोनों जगह पे होल आया। तो ओके, अब हम लोग तीसरा पीस बनाते हैं। तीसरा पीस है y = 1, y f(x) एक ही बात है, y = 1, ठीक है, ये y भी होता है। तो x की जगह पे 1 लगाएंगे, एक ही नंबर बस लेना है 1, और y का आंसर आएगा 1 लगाने से 1 नहीं आएगा क्योंकि है ही इधर, तो x है ही नहीं है, तो 1 पे 1 ही आंसर है। तो 1 लगाने से आंसर 1 आ रहा है। सो ये 1 है, दोनों को आगे मूव किया तो ये पॉइंट आ गया। ओके, तो इसको मैं चेंज भी कर देता हूँ कलर भी, ताकि तीसरा हर किसी का कलर अलहदा से ही आए। तो 1 पे आंसर आ रहा है 1। उसके बाद चौथा पीस बनाते हैं। तो चौथे पीस के लिए हम लोग, आपका फंक्शन है -2x + 4। ये 1 से 2 तक आप लोग बनाओगे। 1 इसमें लगाओगे तो आंसर आएगा 2। सो 1 लगाने से आंसर 2 आएगा। सो 1 को भी मूव करें, 2 को भी करें, तो ये पॉइंट आ गया। 1 लगाने से 2 आ गया और ये पहला पॉइंट आ गया। चूँकि 1 शामिल नहीं है तो जो आंसर आया वो भी शामिल नहीं होगा। मैंने अगेन होल ही लगाया है। और 2 लगाएंगे तो 2 लगाने से आंसर आएगा 0। तो 2 लगाने से 0 आएगा। तो चूँकि 2 शामिल नहीं है तो उस वजह से जो आंसर आ रहा है वो भी शामिल नहीं, तो इधर भी होल आएगा। सो 2 ही पॉइंट है, एक दफ़ा 1 लगाया तो 1 आ गया, 2 लगाया तो 0 आ गया। सो इसको इससे मिला दें तो ये ग्राफ भी बन गया। उसके बाद आखिरी y = 0, 2 से लेके 3 तक
y की जगह पर 2 लगाएंगे x की जगह पे, तो x की जगह 2 लगाने से y का आंसर 0 आएगा, क्योंकि y है ही 0 है, फिक्स है। तो 2 चूँकि शामिल नहीं है तो इधर होल आएगा, ये होल है, ये होल मिसिंग हो गया इधर से। शिट, ये कुछ ऐसे था, 2 शामिल नहीं था, तो 2 लगाने से 0 आ रहा है, तो 2 शामिल नहीं होगा, इसलिए होल आना चाहिए। 2 के बाद 3 लगाएंगे, तो 3 भी चूँकि शामिल नहीं है, तो 3 पे भी आंसर 0 ही आना है, क्योंकि 3 पे भी 0 ही है आंसर, तो 3 पे भी होल आएगा, तो इनको भी आपस में मिला। तो ये पूरा ग्राफ बन गया आपके पास। अब कंटिन्यूटी बताते हैं। नंबर 1 हम लोग कंटिन्यूटी बताएंगे -1 के ऊपर। तो -1 पे फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस होगा, क्योंकि -1 पे फंक्शन डिफाइन भी है और -1 पे फंक्शन डिफाइन भी है, क्योंकि -1 पे देखें ये डिफाइन है, ये होल नहीं है इधर, वैसे भी इक्वल देखिए शामिल है। f ऑफ -1 का आंसर क्या आ रहा है? 0। देखिए ना, -1 पे ग्राफ बिल्कुल उसके साथ ही है, तो 0 आंसर आएगा। -1 की लेफ़्ट पे है ही नहीं, और -1 की अगर आप राइट से आओगे तो भी आंसर 0 ही है। सो f ऑफ x अप्रोचिंग्स टू -1 पॉजिटिव पे आंसर भी 0 है, तो सेम आंसर है, हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। 0 पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है, क्योंकि 0 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। अगर आप 0 की नंबर 1 0 पे तो फंक्शन f ऑफ 0 इज़ नॉट डिफाइन, f ऑफ 0 इज़ नॉट डिफाइन। देखिए, आप किसी जगह पे भी आपको नज़र नहीं आ रहा कि 0 के साथ इक्वल का सिंबल लगा हो। ये 0 से छोटा है, इधर 0 से बड़ा है, और सो 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं किया गया। सो 0 पे आपको इधर भी 0 से अगर नीचे भी आगे देखें होल है, और इधर 0 पे इधर भी होल है। और वैसे भी अगर 0 की लेफ़्ट से आएँ तो ये ग्राफ बना हुआ है इधर तक, और अगर 0 की राइट से जाएँ तो ये ऊपर की तरफ ग्राफ बना हुआ है। सो आंसर, लिमिट का आंसर भी सेम नहीं आ रहा, यानी कि f ऑफ x अप्रोचिंग्स टू 0 नेगेटिव, 0 की लेफ़्ट पे, वो आपका आंसर -1 तक आपकी लाइन जा रही है ब्लैक कलर में जो मैंने शो की है। और f ऑफ x अप्रोचिंग्स टू 0 पॉजिटिव, वो बिल्कुल साथ ही है, तो वो आंसर तकरीबन 0 है। सो 2 डिफरेंट आंसर है, इसलिए 0 पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। अगर आप 1 पे कॉन्टीन्यूटी देखते हैं तो 1 पे भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। f ऑफ 1 पे फंक्शन डिफाइन तो है, f ऑफ 1 से अगर आप जाएं तो ये फंक्शन इधर ही डिफाइन, ब्लू कलर में जो मैंने डॉट लगाया है, कितनी वैल्यू है? 1। लेकिन अगर आप 1 पॉजिटिव पे जाएं, 1 से थोड़ा बड़ा लें, तो आपकी हाइट ये बनती है। और 1 नेगेटिव से भी अगर आप जाएं तो आपकी हाइट इतनी बनती है, यानी कि 2। 1 पॉजिटिव भी 2 है और 1 नेगेटिव भी 2 है, इसलिए फंक्शन 1 पे भी कॉन्टीन्यूस नहीं है। डिफ़ाइन तो है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन भी डिफ़ाइन है, लेकिन सेम नहीं है। लिमिट का आंसर और है, और फंक्शन को डिफ़ाइन करने का तरीका, उसका आंसर और है। ओके, तो हम कहेंगे फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस एट। इसी तरह से आपका फंक्शन जो है वो 2 पे कॉन्टीन्यूस नहीं है, क्योंकि 2 पे फंक्शन डिफ़ाइन ही नहीं है, 2 पे होल लगा हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि किसी जगह पे भी इक्वल टू 2 नहीं है, तो 2 पर डिफाइन नहीं है, तो लिमिट चेक करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसी तरह 3 पे भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है, क्योंकि फंक्शन 3 पे भी डिफाइन नहीं है। 2 की अगर लिमिट चेक करें आप लोग, अगर आप चेक करना चाहो, तो 2 की राइट से आंसर तकरीबन 0 है, क्योंकि ग्राफ बिल्कुल इधर लेफ़्ट से ग्राफ बिल्कुल आकर टच हो गया। 2 की राइट से भी 0 है, क्योंकि ग्राफ ये वाला ग्राफ यूज़ होगा, ये वाला, ये जो लाइन है उससे 3 तक जो मिलाई थी।
तो आपके पास सेम आंसर है, तो हम कहेंगे फंक्शन आपका जो है वो 2 पे कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि तो आपका फंक्शन जो है वो 2 पे भी कंटिन्यूस नहीं है और 3 पे भी कंटिन्यूस। 2 के अब 2 की राइट से भी आंसर 0 है, 2 की लेफ्ट से भी 0 है, लेकिन 2 पे डिफाइन ना होने की वजह से हम फंक्शन को कंटिन्यूस नहीं मानते। इसी तरह 3 की राइट से आंसर तो है, लेफ्ट से हमें चाहिए, राइट से चाहिए नहीं है क्योंकि एंड पॉइंट है, और लेफ्ट पे तो है, लेकिन 3 पे डिफाइन ना होने की वजह से फंक्शन 3 पे भी कंटिन्यूस नहीं होगा। सो ये मैंने हर पॉइंट पे कंटिन्यूटी बता दी है। अच्छा, कुछ बातें उसने पूछी हैं। उसने कहा डज एफ ऑफ -1 एग्जिस्ट, हम कहेंगे येस एग्जिस्ट करता है। ये देखिए ना, है इस पे डॉट नहीं है। कहता है क्या -1 पॉजिटिव एग्जिस्ट, हाँ -1 पॉजिटिव ये इधर होगा, ये एग्जिस्ट कर रहा है। कहता है क्या आंसर इक्वल है, हम कहेंगे इक्वल है, 1 पे भी 0 है और उसके थोड़ा राइट पे आएंगे तो भी आंसर 0 है। कहता है कॉन्टीन्यूस है -1 पे, हम कहेंगे हाँ कॉन्टीन्यूस है। डज एफ ऑफ 1 एग्जिस्ट, हम कहेंगे येस, 1 पे आंसर, ये देखें बिल्कुल सीधा रहे, ये डॉट आ रहा है। कहता है क्या एफ ऑफ एक्स अप्रोचिंग्स टू 1 एग्जिस्ट, हम कहेंगे हाँ वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। 1 से थोड़ा राइट पे चले जाओ और 1 से थोड़ा, तो आंसर दोनों दफ़ा 2 आ रहा है, तो दोनों दफ़ा ग्राफ फंक्शन आपका एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कहता है क्या 1 पे आंसर और राइट लिमिट वाला आंसर से हम कहेंगे नो। 1 पे आंसर इधर तक आ रहा है 1 तक, और राइट से और लेफ्ट से आंसर 2 तक जा रहा था, फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस, हम कहेंगे नो। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या फंक्शन डिफाइन है 2 पे, हम कहेंगे नहीं, 2 पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि 2 इक्वल टू 2 किसी जगह पे है ही नहीं है। एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2, हम कहेंगे नो, फंक्शन 2 पे कॉन्टीन्यूस नहीं है, क्योंकि फंक्शन 2 पे डिफाइन ही नहीं है। ये उसी क्वेश्चन की बात हो रही है, ठीक है। ये सारे इसी से उसने पूछे हैं रेलेवेंट, इसी से रेलेवेंट उसने पूछ रखे हैं। सो 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है, किसी जगह पे भी इक्वल टू 2 नहीं है। उसके बाद पूछ रहा है क्या फंक्शन किन पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस है, तो वो मैंने आपको बता दी है। जिन पॉइंट पे है सिर्फ -1 पे है, उसके अलावा तो किसी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं निकला। कहता है 2 पे अगर मैं फंक्शन को कॉन्टीन्यूस करना चाहूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे एफ ऑफ 1 क्या रखना चाहिए कि मेरा फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो जाए। देखें, अगर तो मैं ये करता कि मैं अपने मेरे पास देखें राइट से आंसर भी 2 तक जा रहा था और लेफ़्ट से भी मेरा आंसर 2 तक जा रहा था, अगर मेरा 1 पे भी आंसर 1 की बजाय 2 तक ही जाता तो फंक्शन मेरा कॉन्टीन्यूस होता। सो अगर मैं इधर 1 की जगह पर 2 लगा दूं क्वेश्चन में इस जगह पे, तो मेरा एफ ऑफ 1 की राइट से भी आंसर 2 तक जाएगा, लेफ़्ट से भी, और 1 पे भी मेरा जो ये था ये 2 ही आएगा, ब्लू कलर इधर आएगा, तो तीनों की हाइट सेम हो जाएगी। तो एफ ऑफ 1 को अगर 2 रखेंगे तो मेरा फंक्शन 1 पे कॉन्टीन्यूस हो सकता है। 2 की राइट से भी 0 है, 2 की लेफ़्ट पे भी 0 है। सो एफ ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू पॉजिटिव भी 0 आंसर दे रहा है, बिल्कुल देखें ना ग्राफ तक, ये ग्राफ है तो हाइट 0 है। एफ ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू 2 नेगेटिव पे भी आंसर 0 आ रहा है। तो कहता है 2 पे फंक्शन कैसे कॉन्टीन्यूस हो सकता है, अगर फंक्शन 2 पे डिफाइन किया जाता और उसका आंसर 0 रखा जाता, यानी कि इधर इक्वल का सिंबल भी यूज़ अगर कर लिया जाता तो एग्जैक्ट 2 पे आंसर भी 0 आता। 2 पे फंक्शन डिफाइन, ये होल ना रहता बल्कि होल कवर हो जाता, तो आपका फंक्शन 2 पे डिफाइन होता, तो हम कहते फंक्शन 2 पे भी कॉन्टीन्यूस हो गया है। लेकिन फिल वक्त चूँकि ऐसा नहीं किया गया, फंक्शन 2 पे भी कॉन्टीन्यूस नहीं है, फंक्शन 1 पे भी कॉन्टीन्यूस नहीं है, फंक्शन 3 पे भी कॉन्टीन्यूस नहीं है, फंक्शन 0 पे भी कॉन्टीन्यूस नहीं है, फंक्शन सिर्फ -1 पे ही कॉन्टीन्यूस है। सो ओवरऑल ये डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन का ग्राफ है। सो इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक करेंगे, सारे एक ही ग्राफ से हैं। तो 11 से हम लोग बल्कि 13 से शुरू करेंगे, 11 12 आप लोगों ने नहीं करने।